दोस्तों ये सारा खेल, सब कुछ जो भी इस दुनिया में जो आपके साथ में घटित होता है, ये होता है आपका जन्मांक चक्र। यानी जिस घड़ी, जिस क्षण, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, उसके हिसाब से जो आपका जन्मांक चक्र बनता है, उसमें जो ग्रहों की बैठकी होती है, उसके आधार पर आपका भाग्य, आपका जीवन, आपकी लेविश लाइफ, आपका कितना धन होगा, आप क्या शिक्षा होगी, आपके कितने बच्चे होंगे, आप कब ग्रो करेंगे, कब आप जीवन में कठिनाइयाँ उठाएंगे, कब आपको परेशानी आएंगी, ये सब कुछ आपका जन्मांक चक्र तय करता है। जो भी हम आपको रेमेडी देते हैं, ये रेमेडी आपके लिए वही कार्य करती हैं। देखिए, कर्मों का जो आपका लेखा जोखा है वो आपके सामने है। अब इन कर्मों में सुधार करने के लिए आप जो कर्म करते हैं, यानी कि आप जो उपाय करते हैं, वो इन कर्मों की जो इनको आपको मिलने वाला जो दुष्फल है उसको कम करने के लिए, उसकी फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए दिए जाते हैं। यानी तकलीफ़ें उस समय भी आपको आएंगी जब वो समय निर्धारित है, लेकिन ऐसे आएंगी जैसे कि बरसात है और आपके पास छाता नहीं है तो आप पूरा भीग जाएंगे, लेकिन आपके पास छाता है तो आप पूरा बच जाएंगे, केवल आपके पैर भीगेंगे। तो ये उपाय उस तरह से आपके लिए काम करते हैं। हर उपाय साइंटिफिक होता है, ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित होता है, इसलिए बेहद खास होते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इनकी बेहद चर्चा है। जैसे हम 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सबसे ज़्यादा पावरफुल इस कलयुग के जो 2 ग्रह हैं वो पापी ग्रह, जो कि छाया ग्रह भी हैं, राहु और केतु, जिसमें विशेष रूप से राहु, जो कि बिजली की गति के साथ में कार्य करता है, ये हर ग्रह के साथ में बैठकर अपना अलग अलग प्रभाव देता है और उन ग्रहों के समान अपना रूप धारण कर लेता है, उनके दुष्फल को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो आज आपकी कुंडली में राहु कैसे शुभ कर लें कि जिससे आपके जीवन में जो आप चाहते हैं, आपका राहु आपको वही दिखाना शुरू करे, आपको वो दिलाना शुरू करे। यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपकी पुश्तें भी यूज़ करें, यानी पुश्तें भी उससे आपको उनको फ़ायदा मिले, आपके शुभ होते चले जाएं। तो आज इस वीडियो में राहु के कुछ अचूक उपाय देने जा रही हूँ, जिसे हर कोई व्यक्ति कर सकता है। समस्याओं से मैच करिएगा, आपको लगता है आपके जीवन में ये समस्या है, और उपाय को कर लीजिए। हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं राहु जिसको तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसको मारे उसे कौन तारे। यानी राहु जिसे उठाने पर आता है उसे छप्पर फाड़ कर देता है, और जिसे गिराने पर आता है तो उसके तन के कपड़े भी खींच लेता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। छल, फरे, मक्कारी। और राहु आपको अहंकारी भी बनाता है। राहु आपके अंदर ईगो लाता है। राहु आपको ठगी, इस तरह की आदतों में भी डाल देता है। तो इस राहु को कैसे शुभ कर लें अपने जीवन में कि ये राहु आपको छप्पर फाड़कर धन देना शुरू करे। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब कर लीजिए। मात्र 1 मिनट का प्रयोग है, ग्रह नक्षत्र पर आधारित है, बेहद खास होता है, बेहद चमत्कारिक होता है। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। हर दिन एक नया प्रयोग होता है, हर दिन आपको देखना होता है, हर दिन इस प्रयोग को करना होता है। यकीन मानिए, आपकी कुंडली कितनी भी खराब दशाएं क्यों ना चल रही हों, ये दशाओं में भी आपको रिलीफ आ जाता है, मन की शांति आ जाती है, तन आपका स्वस्थ रहने लगता है और आपकी क्लीन होने लगती है। लोग आपसे टकराने लगते हैं। कीजिएगा ज़रूर। पहले बात होगी दोस्तों अमृत की बूंद और जादुई अक्षर की। 15 अगस्त 2024, दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 2:03 से 3:42 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:51 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में अगर आपके पास थोड़ा सा काला तिल है तो इस काले तिल को पूरे घर में घूमिए, अपने सिर से, अपने परिवार के सभी सदस्यों के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उत्तर की दिशा में आपको इसे फेंक देना है। और साथ में आज क्योंकि 15 अगस्त है तो अपने देश के लिए आपको अपने घर में एक झंडा ज़रूर लगाना चाहिए। अपने घर की बालकनी में लगा सकते हैं, छत पर लगा सकते हैं। वैसे भी सरकार इसके लिए आपको निर्देश दे ही रही है कि झंडा ज़रूर लगाइए, बिल्कुल लगाइए। और
एक भारत लिखकर एक कागज़ पर ऑरेंज कलर से भारत लिखकर अपने घर की साउथ की वॉल पर आप लगा कर देखिएगा कि जैसे हमारा देश जितना समृद्धशाली था, आपके जीवन में भी समृद्धता आने लगेगी। जादुई अक्षर का, कमल वाला का, इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसे फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज बात हो रही है राहु की। राहु जो कि छाया ग्रह है, ये रेट्रोग्रेड चलते हैं, यानी इधर से राहु चलेगा तो इधर से केतु चलेगा, यानी कि हर भाव पर हर ग्रह के साथ में इनका कुछ ना कुछ युति संबंध बन ही रहा होता है। ये पितृदोष का भी निर्माण करते हैं, ये काल सर्प दोष का भी निर्माण करते हैं, ये आपके जीवन में अंगारक दोष का भी निर्माण करते हैं, ये आपके जीवन में चांडाल योग का भी निर्माण करते हैं, ये आपकी कुंडली में आपके जीवन में नाना तरह के जो विष दोष होते हैं उनको पैदा करते हैं। बात हो रही है राहु की। दोस्तों, राहु अगर आपको देने पर आता तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेने पर आता तो सब कुछ समेट लेता है, जिसमें कि राहु की मादशा 18 साल की होती है। तब तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बच्चों पर आ जाए तो उनकी शिक्षा को खराब देख कर देता है। अगर आपको ये जवानी में आ जाए और आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं तब तो आपको एक नेम फेम समृद्धि और वैभव ऐश्वर्य सब देता है, यानी आपको करोड़पति लखपति अरबपति बना देता है। और यही अगर आपका राहु खराब हो और आप गलत व्यसनों में पड़ जाते हैं, गलत जैसे चोरी है, सट्टा है, जुआ है, इस तरफ आप जाने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको ये देता कुछ नहीं है लेकिन समेटना लगता है, आपको कर्ज में डुबा देता है, आपको तरह तरह से मानसिक तनाव देता है, आपको बीमारियां देता है। घर में अगर आपके किसी का भी राहु खराब हो तो ये घर में बीमारियों को खत्म नहीं होने देता है, यानी कि एक के बाद एक बीमारी पर पैसा आपका खर्च होता चला जाता है। घर में क्लेश बढ़ जाते हैं, भाई बहनों के बीच में झगड़े, संपत्ति को लेकर पैतृक विवाद चलने लगते हैं, कोई ना कोई कोर्ट केस आपके ऊपर आ जाता है, या बेवजह का आपके ऊपर दोषारोपण आपके ऊपर होने लगता है। बच्चों के ऊपर यानी कि बचपन में आ जाए तो बच्चों की शिक्षा को बाधित कर देता है। अगर आपके पंचम भाव से संबंध बनाता है तो शिक्षा को तो बाधित करता है, आपको संतान की भी पीड़ा दिलाता है। राहु को अगर आपको अच्छा करना है, अगर मान लीजिए आपको राहु परेशान कर रहा है, यानी कि आपको या तो आंखों से संबंधित कोई समस्या बहुत ज़्यादा है, यानी आंखों की रोशनी कम हो रही है, मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, या आपका पिता के साथ में अच्छा संबंध नहीं है, रिश्ता अच्छा नहीं रहता है, पिता के साथ में वाद विवाद या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई समस्या आपकी चल रही है, या आपको सरकारी विभाग से लेकर कोई समस्या चल रही है, किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है। 400 ग्राम सौंफ आप सभी जानते हैं, जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं, यानी कि खाने के बाद मुखवास के रूप में यूज़ करते हैं। सौंफ ग्रीन कलर की होती है, यानी बुध। इसको मंगल का एक सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। सौंफ पर मंगल का अधिकार है, तो जब भी हमें शुक्र को प्रबल करना होता है हम सौंफ का प्रयोग करते हैं। हमें राहु को शांत करना है क्योंकि राहु सिर्फ और सिर्फ मंगल से डरता है, तो हम सौंफ के प्रयोग करते हैं। सौंफ खाने से हमारे पेट की जठराग्नि तेज होती है और इसमें जो जलन एसिडिटी गैस हो रही है ये भी सौंफ को शांत करती है। सौंफ इसको तो आपको 400 ग्राम सौंफ लेनी है और ये आपको प्रयोग किसी भी बुधवार को करना है। 400 ग्राम सौंफ लीजिए, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। किसी भी पब्लिक प्लेस, जिसको मतलब सरकारी जो स्थल होते हैं, जैसे कोई सरकारी स्कूल है, सरकारी बिल्डिंग है, कोई भी भवन है, वहाँ पर जो गार्डन एरिया है वहाँ पर आप रखकर चले आइए। 400 ग्राम सौंफ ये आप लगातार 3 बुधवार या 5 बुधवार कर लीजिए, तो कैसी भी पीड़ा यहाँ से मिल रही होगी आपको, वो आपकी पीड़ा शांत हो जाएगी। आपको रात को नींद नहीं आती है, आपको रात में अजीब अजीब से सपने आते हैं और सारी रात आप करवटें बदलते रहते हैं और सुबह होते होते आपको नींद आने लगती है, तब आपको क्या करना है, एक मुट्ठी सौंफ, यही हरी वाली सौंफ, आप मोटी ले सकते हैं, आप पतली वाली भी ले सकते हैं। एक लाल चौकोर कपड़ा लीजिए, चौकोर ही लेना है, लाल कपड़ा। एक मुट्ठी सौंफ रखिए, एक हल्दी की गांठ रखिए और एक चांदी का चौरस टुकड़ा रखिए। इसकी पोटली बनाइए और अपने पिलो में डालकर इसके ऊपर सिर रखकर सोना शुरू करिए। रात में आपको नींद अच्छे से आने लगेगी। राहु जो आपको बेवजह के आपको फालतू के जो सपने दिखाता है या आपको गंदे विचार आते हैं वो सारे आपके शांत होने लगेंगे। नज़र दोष की शिकायत हो रही है, यानी कि आपको आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, इस तरह की कोई भी समस्या, तो मुहीन वाली सौंफ
सौंफ दो तरह की होती है, एक मोटी और एक महीन। महीन वाली सौंफ लीजिए, हल्की सी उसे सौटे कर लीजिए। इसमें आपको धागे वाली मिश्री डालनी है। आपने 100 ग्राम सौंफ ली है, 100 ग्राम मिश्री ले लीजिए और इसमें आपको 25 ग्राम आपको सफ़ेद वाली काली मिर्च मार्केट में आती हैं, आप पता कर लीजिएगा, इन्हें ले लीजिए। और साथ में इसमें 2 चम्मच आपको देसी घी डालना है। इनको सबको मिक्स कर लीजिए, यानी कि पहले सौंफ और उसको मिश्री को और काली मिर्च को पीस लीजिए अच्छे से, पाउडर बन जाएगा फाइन। घी डालकर इसको मिक्स करके इसका पाउडर तैयार हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। अब 1 चम्मच खाली पेट इसको दूध के साथ में लेना शुरू करेंगे तो आपकी नेत्र की रोशनी, यानी कि आँखों की जो आपकी रोशनी है, नंबर नहीं बढ़ेगा नंबर, और आपको और भी सरकारी क्षेत्रों में भी आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। अगर आपको राहु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको राहु किसी भी तरह से आप देख रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं से हानि हो रही है दोस्तों, अगर राहु मंगल के साथ में होता है तो एक तो आपको गुस्सा बहुत दिलाता है, या आपका चिड़चिड़ापन होता है, या आप किसी गलत संगत में जाने लग रहे हैं, या आपको शराब जैसी इत्यादि की कोई नशा जैसी शिकायत हो गई, या आप बहुत ज़्यादा बीमार रह रहे हैं। मंगलवार को आपको 8 बताशे लेने हैं। इन 8 बताशों को सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ चींटियाँ रहती हैं क्रश करके आपको डालने हैं। तो इससे आपको मंगलजन्य जो पीड़ाएं दे रहा है राहु, वो आपकी शांत होने लगेंगी। अगर राहु गुरु के साथ में मिलकर आपको चांडाल योग बना चुका है और आपको शिक्षा बाधित हो रही है, संतान सुख नहीं है, या धन नहीं टिक रहा है, किसी भी तरह के आपको ये परेशानी चल रही है, तब आपको केसर घोलनी है पानी में, और इस केसर को अपने दोनों कानों के पीछे, नाभि पर, आपको कंठ पर आपको डेली लगाना है। इससे आपका गुरु मजबूत होगा और राहु की पीड़ाएं शांत होंगी। अगर राहु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, यानी कि राहु आप घर से बाहर निकलते तो आपको डर लगता है, किसी भी तरह से आप बाहर निकलने से घबराते हैं, तो एक माचिस की डिब्बी जिसमें आप 4 माचिस की तीली रखेंगे काफ़ी है, अपनी पॉकेट में डालकर निकलना शुरू करिए। विशेष रूप से महिलाएं जब पीरियड के टाइम पर होती हैं, हमेशा उनको माचिस लेकर ही बाहर निकलना चाहिए, जिससे कि क्योंकि इस समय उनकी एनर्जी इतनी लो होती है कि किसी भी तरह का किया कराया, किसी की भी नज़र टोक उन्हें तुरंत लग जाती है। तो अगर आप ये माचिस अपने पास रख कर चलते हैं तो आपको इस तरह की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि माचिस की अगर मान लीजिए डिब्बी रखने में आपको दिक्कत आ रही, तो ये 4 तीली को आप इसको कागज़ में लपेट कर भी अपने पास रख सकती हैं। आप अपने साथ रखिए, देखिए आपको ऊपर किसी भी तरह का किया कराया नहीं होगा। या जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो अकेले जाने से घबराते हैं, वो पुरुष भी ये 4 तीलियाँ अपने साथ रख सकते हैं। मंगलवार को आप माचिस की डिब्बी किसी भी धर्म स्थान पर जाइए, किसी भी धर्म स्थान पर एक दीपक ले जाइए, वहाँ नई एक कोरी माचिस की डिब्बी ले जाइए, दीपक जलाइए और वहाँ पर अपनी पूजा करके इस माचिस की डिब्बी को वहीं छोड़ कर आइए। तो कैसा भी कुंडली में आपका राहु खराब होगा, ये राहु आपका शांत होने लगेगा। शनि के साथ में राहु मिलकर अगर आपको परेशान कर रहे हैं, यानी कि बार बार आपकी जॉब छूट जाती है, या जॉब मिल नहीं रही है, या काम धंधे में बरकत नहीं आ रही है, आपके यहाँ बार बार आपके वर्कर काम छोड़कर जा रहे हैं, तो शनिवार वाले दिन एक शीशा ले लीजिए, गोल ले लीजिए, चौरस ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, कागज़ में रखिए, इसको क्रश करिए, किसी भी पब्लिक डस्टबिन में डालकर चले आइए। तो इससे जो राहु नेगेटिव है वो शांत होगा और शनि आपका शुभ होंगे, और आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं व्यापार से लेकर, वो सारी आपकी खत्म हो जाएंगी। इसे लगातार आप 3 शनिवार कर सकते हैं, 5 शनिवार कर सकते हैं, और 7 शनिवार करके आप इसे बंद कर दीजिए। राहु इतना भी खराब ग्रह नहीं है दोस्तों जिससे हम इतना घबराते हैं। अगर आप अपने घर में एक कांच की बोतल में गंगा जल भरकर उसके अंदर चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर ढक्कन लगाकर उत्तर की दिशा में रखते हैं, तब भी आपको राहु किसी भी तरह से आपको परेशान नहीं करता है। आपका राहु शुभ हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा से भी राहु को हम कंट्रोल करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर के बाथरूम हमेशा सूखे रखिए, क्योंकि बाथरूम में और रसोई घर में दोनों में ही राहु का निवास होता है। इसलिए ये 2 जगह अपने घर की हमेशा आपको साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, चाहे वो आपका किचन हो, चाहे आपका बाथरूम हो। अगर यहाँ जितना गंदा और बिखरा रहेगा, उतना ही आपके घर में राहु एक्टिव रहेंगे। तो राहु को कंट्रोल करना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। ये जो मैंने आपको छोटे छोटे से उपाय बताए हैं, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो सौंफ हर कोई जानता है। इस सौंफ को थोड़ा सा हल्का सा भून लीजिए और इसमें मिश्री डालकर, जो धागे वाली मिश्री है, तोड़कर महीन करके डाल दीजिए और अपनी मेज़ पर रख लीजिए। और अपना खाना खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद इसको 2-2 चम्मच आप खाने लगते हैं। इससे भी आपका खाते पीते भी आपका राहु अच्छा होने लगता है। राहु भी ठीक होता है, इससे शुक्र भी आपका मजबूत होता है। तो इससे 2 बेनिफिट हैं।
राहु भी शुभ हो जाता है और शुक्र भी अच्छा हो जाता है। तो अब अगर आप एक के साथ में मंगल को भी अच्छा करना चाहते हैं तो ये कि छोटा सा प्रयोग, यानी कि ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके खाना शुरू करिए, तो राहु जन्य जितनी भी पीड़ाएं शांत हो जाएंगी। धन चाहिए आपको राहु से, राहु आपको धन दिलाता है बहुत सारा, तो धन दिलाता है, उसके लिए आपको नियमित अपने घर के मंदिर में माता दुर्गा की आराधना जरूर करनी चाहिए। बुधवार वाले दिन दूब घास की डंडी 11 की संख्या में लीजिए, कलावा बांधकर गणेश जी को अर्पित कीजिए और ओम गंगापते नमः का जाप करने के बाद माता दुर्गा का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र की आप नियमित एक माला जाप करते हैं तब भी आपको राहु परेशान नहीं करता है। तो ये राहु के कुछ ऐसे सटीक उपाय हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे उसकी राहु की महादशा चल रही हो या प्रत्यंतर या अंतर। देखिएगा कि राहु आपका शुभ होगा, सही लोगों से आपका कनेक्शन बनेगा, सही रास्ते मिलेंगे और राहु आपको भर भर कर झोली भरकर आपको देना शुरू करेगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 15 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे, व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको पास रख सकता है। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। आता